हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो जैसे कि ये रीडिंग है कार्मा बिहाफ पे, कार्मा बेस है ना। तो कार्मा क्या बोलता है? जो हम कर्म करते हैं, राइट। तो जब दूसरे के कर्म झांक रहे होते हैं तो अपने कर्म भी सुधारने पड़ते हैं, ठीक है। तो रीडिंग उन लोगों के लिए होते हैं जो पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हैं, अगल बगल पॉजिटिविटी को फैलाते हैं तो उनके अंदर पॉजिटिविटी आती है। जो नेगेटिविटी को जब लेके बैठते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं तो उनके सराउंडिंग में नेगेटिविटी आती है। तो एक नेगेटिव पर्सन बोलेगा कि मेरे लाइफ में गुड न्यूज़ क्यों नहीं आ रही है, गुड न्यूज़ क्यों नहीं आ रही है, गुड न्यूज़ क्यों नहीं आ रही है। तो सबसे पहले उसको अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आना पड़ेगा, सराउंडिंग में पॉजिटिविटी फैलाना पड़ेगा, तभी पॉजिटिविटी आएगी। क्लियर कर देती हूँ पहले ही मैं, ताकि अगर किसी को भी लगता है कि मेरे पास क्यों नहीं आ रही है तो आंसर दे दी, इसलिए नहीं आ रही है। पॉजिटिव नहीं रहेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन में नहीं रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ को आप नहीं ले पाएंगे। हाँ, बहुत बार अपॉर्चुनिटी आई होगी और चली गई होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन में रहेंगे। इसीलिए कहते हैं माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए, माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए। जब माफ़ कर देते हैं चीज़ों को तो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, छोड़ देते हैं। दुश्मन को माफ़ करना, हेटर्स को माफ़ करना अपने लिए ज़रूरी है, ना कि हेटर्स के लिए। जब उसको माफ़ कर देते हैं तो आप अंदर से शांत हो जाते हैं। आप अंदर से जब शांत हो जाते हैं तभी हंसी को, खुशी को महसूस कर पाएंगे। अदरवाइज जब अंदर से आप अशांत रहेंगे तो हंसी खुशी भी आपको क्या करेगा? टेंशन ही देगा। आप उसका मज़ा ही नहीं ले पाएंगे। तो अब कोई दुखी है, कोई बोलेगा हंसो, देखो इतनी अच्छी चीज़ है, तो बंदा चिढ़ेगा, बंदी चिढ़ेगी। तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए थोड़ी है। तो इसीलिए अगर किसी को लगता है कि मेरे लाइफ में नहीं आ रही है, किसी ने कमेंट करके लिखा कि 1.5 साल हो गए सुन रही हूँ, सबसे पहले कि मेरे चैनल को साल नहीं हुए हैं, काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन, राइट। दूसरी बात कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप क्या करते हो, कुछ करते भी हो या यहीं वीडियो देख देख के वेट करते रहते हो, तो फिर तो बहुत मुश्किल है। खाली वेट करते रहो, वीडियो देखते रहो तो क्या ही बोलें। खाना सामने रखा है, उसको भी उठा के खाएंगे तभी उसका टेस्ट आएगा, चबाएंगे दबाएंगे मुंह में तभी उसका टेस्ट आएगा। जब उसको खा के दूसरा कोई रखा हुआ है, जब उसको खाएंगे तभी टेस्ट आएगा। तो जब तक पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है, ना चैनल में, ना घर में, ना परिवार में, ना सोसाइटी में, ना कहीं भी। अदरवाइज ज़िंदगी आप लोगों की है। अगर आप लोग मेरे को 8-10 महीना हो गया वीडियो डालते हुए देख रहे हैं, खुद को सुधार नहीं रहे हैं और सिर्फ बैठे हुए हैं कि कब आएगा, तो फिर तो वेटिंग में ही रह जाएंगे। फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। तभी होगा। बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको पढ़ना है, उसको फर्स्ट आना है, तो पहले तो उसको कंटिन्यू स्कूल जाना पड़ेगा, क्लास करना पड़ेगा। अगर कहीं मिस होता है तो उसको ये करना पड़ेगा कि मेरी क्लास मिस हो गई, या कहाँ से इसका हम उपाय करें, कैसे करें, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, उतना पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उसको मिलता है। पढ़ने वाले एक क्लास में बच्चे कितने होते हैं और फर्स्ट कौन आता है, कितने लोग आते हैं। तो जहाँ आप कोई भी व्यक्ति, किसी को भी रखने की अगर है कि हम यहाँ रहें, उसकी मंशा है, तो आप मेहनत कितना कर रहे हैं, एफर्ट कितना डाल रहे हैं। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं डालेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और बात हेटर्स की करते हैं तो हेटर्स जो होते हैं एफर्टलेस होते हैं और दूसरे के एफर्ट को भी ख़राब कर रहे होते हैं, इसीलिए वो हेटर्स के कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए वो विरोधी के कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए वो शत्रु के कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि वो एक पॉजिटिव पर्सन का, एक अच्छा खासा इंसान का ज़िंदगी को नर्क बना रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की ज़िंदगी नर्क बनी होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आते हैं। तो आइए, ऑल गुड एनर्जी, ऑल डिवाइन पावर, बताइए जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनके जो हेटर्स हैं, क्यों हैं उनके हेटर्स, प्लीज़ बताइए उनके हेटर्स क्यों हैं। आज व्यूवर्स की एनर्जी नहीं पकड़ रही हूँ क्योंकि हेटर्स की एनर्जी पहले पकड़ चुकी हूँ, इसलिए व्यूवर्स की एनर्जी को मैं जब मुझे ऐसा लगेगा कि लेना चाहिए तब ले लूँगी। अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है लेना चाहिए, इसलिए नहीं लूँगी। तो
बताइए हेटर्स हेट क्यों करते हैं व्यूअर्स से, क्यों हेट कर रहे हैं, किस एनर्जी में है? हेटर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है? हेटर्स की एनर्जी क्या है? स्टक पड़े हैं, उनका कोई भी काम नहीं बन रहा है, उल्टा लटके पड़े हैं, क्योंकि भगवान जो है, ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, उनको सबक सिखाना चाहते हैं। चाहे वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस की तरह लटके हुए हों, चाहे उनको पूरा बताना चाहते हैं कि भाई अपनी सोच बदलो, अपना तरीका बदलो, अपना जीने का जब तक तरीका नहीं बदलोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो सोच बदलने की ज़रूरत है यहाँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परमात्मा, इसी से रिलेटेड आपने मेरे को आंसर दिए हैं। और बताइए हेटर्स किस कैटेगरी में है, कहाँ पे हैं हेटर्स, कहाँ है जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं, सुख से जलते हैं, दूसरे की शांति से जलते हैं और बिना वजह का उसको प्रोवोक करते रहते हैं। तो इस वक्त हेटर्स की एनर्जी देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। उनके खोपड़ी में हमेशा 24 घंटा खुराफाती चल रही होती है, हमेशा कुछ केवल सपने देखना और आपके हेटर जो है मास्क पहन के बैठे हैं, मास्क में हैं, छुपे हुए हैं, अपनों के बीच हैं, आपका सारा काम खराब कर रहे हैं, आपका मैनेजमेंट खराब करने की कोशिश किए हैं जो लोग भी इस वक्त उन बहुत ही पेन वाली हालत में। सबसे पहले तो ईश्वर परमात्मा ने उल्टा लटका दिए हैं, खोपड़ी में इतना टेंशन, इतना विचित्र का पेन उनको दिए हुए हैं, इतना कि वो मतलब ले नहीं पा रहे हैं, सराउंडिंग में उसका प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं, माइंड पे इतना माइंड में प्रेशर है। एक पेड़ देख रहे हैं, इतना बड़ा पेड़ निकल गया है, तो एक माइंड में कान के पास से निकला है, तो आप और रूट जो है सारा कहाँ है देखिए। इस वक्त जो है बहुत ही उनका जो किया हुआ है, उनका जो नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें हैं वही उनका प्रेशर जो सराउंडिंग में फैलाए थे वही मिल रहा है। कुछ अच्छी चीज़ें, कोई फ्रूट्स यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, राइट। तो इस वक्त जो है 7 ऑफ कॉइन्स, तो आपके हेटर्स 2 लोग हो सकते हैं जो कि हमेशा बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। दिखाते ये हैं कि बहुत ही आपके सगे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आग लगा रहे होते हैं। तो यहाँ 2 लेडीज आई है, 2 फीमेल आई है। तो अगर आपकी कोई फीमेल, अगर आपकी कोई आपके फ्रेंड है, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिससे आप बात शेयर करते हैं और वो बात फिर काम ख़राब हो जाता है, या तो वो खुद ख़राब करती हैं या किसी से करवाती हैं, ये भी देखेंगे हम। 7 ऑफ पॉइंट्स है, तो आपके पैसों पे, आपके चीज़ों पे इनकी बहुत नज़र है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो इस वक्त आपके हेटर्स के पीछे जो भी उन्होंने बिगाड़ा किया है आपके लाइफ में, वो उनको पीछा करने लगी है। तो हेटर्स की एनर्जी पहले ली हूँ मैं। तो हेटर्स जो है अब अपने ही कर्मा से, अपने ही चीज़ों से, उनका जो बैक फायर कर रहा है आपके तरफ से निकल के जब उनके तरफ जा रहा है, हिचकी पता नहीं क्यों आने लगती है, जा रहा है, तो अब उनको अपना ही किया हुआ, अपनी ही चीज़ें लिया नहीं जा रहा है और बहुत पछता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं। एक ही तरह का काम था उनका, बार बार किसी का काम को ख़राब कर देना और फिर जाएंगे उस काम को सुधारने के लिए, ठीक है। किसी का काम, जो भी आपके लाइफ में कोई व्यक्ति थे, पहले आपको बर्बाद करेंगे, आपकी एनर्जी को बर्बाद करेंगे, आपको डल नेचर में लाएंगे, आपको गिराएंगे, आपको बीमार करेंगे, फिर आएंगे चीज़ों को ठीक करने के लिए, मतलब हीरो बन के, सिंपैथी जताने के लिए, मतलब वो खुद से ठीक करेंगे आपकी चीज़ें। तो इस वक्त जो है उनका ये चीज़ें उनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा है। तो और बताइए दी हैंगमैन, ऐसा उन्होंने क्यों किया, ऐसा उन्होंने क्यों किया, हैंगमैन क्यों आया है, हेटर्स ने ऐसा क्यों किया व्यूअर्स के साथ में, बताइए क्या रीज़न था। भाई पूरा रिवर्स नहीं था, क्यों किया? क्योंकि अगर आपके लाइफ में कभी भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं तो आप उतने बुरे कंडीशन में नहीं जाते थे, उतने बुरे कंडीशन में नहीं जाते थे। कुछ ना कुछ करके अगर आपको उल्टा भी लटका दिए, कभी उस सिचुएशन में भी ला दिए जहाँ की अभी आपके हेटर्स स्टक हैं, तो वहाँ भी आप कुछ ना कुछ किए हैं, कुछ ना कुछ अच्छा किए हैं, कुछ ना कुछ वहाँ से ग्रोथ हुई है, वहाँ से आप निकले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 नंबर का कार्ड है, यहाँ 12 नंबर है। तो यहाँ पे बृहस्पति देवता जो हैं, विष्णु जी जो हैं, हमेशा से आपके सपोर्ट में रहे हैं। ज्ञान जो है ना, सही समय पे आपका काम आया है। तो जब सही समय पे काम पे आप निकल गए हैं, तो इस वक्त उनके देखिए सुसाइड करने की सोच रहे हैं। आपके हेटर्स जो हैं आपके अपने लोग हैं,
अपने लोगों का जब पोल पट्टी खुल जाता है तो जो मारने के लिए आते हैं वो क्या चाहते हैं, यार मेरी खुल गई तो अब क्यों ना मैं मर जाऊं, क्योंकि ज़िंदगी उनको आसान नहीं लग रही होती है। और बताइए 10 ऑफ वॉन्ड्स, इतना प्रेशर क्यों दे रहे थे व्यूअर्स को, इतना प्रेशर क्यों दे रहे थे व्यूअर्स को, क्या रीज़न था? आप बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार से भरे हुए थे, तो कोई लवर्स की एनर्जी भी यहाँ आ सकती है, या कोई आपको चाहने वाला चाहने वाली, आप उनको ध्यान नहीं देते होंगे, उनके ऊपर नहीं जाते होंगे, तो आप कोई ऊपर इतना प्रेशर देते थे, इतना प्रेशर देते थे, इतना आपकी बैंड बजा के रखते थे कि आपके दिमाग में 24 घंटा उनकी फीलिंग चलते रहे और आप उनको याद करो, कॉल करो, उनके पास आओ, उनके साथ फीलिंग्स बांटो, ये उनकी मंशा होती थी। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो है वो इस प्यार के लिए तरस रहे हैं और आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ गए हैं कि ऐसे करके कोई भी दी हेरोफेंट, तो हो सकता है आपके पार्टनर हो, पर्सन हो, मैरिड हो, आप मैरिड पर्सन ही आपके साथ ऐसा किए हैं, आपका पार्टनर पर्सन जो भी है, तो एक मैरिड पर्सन हो सकता है, आप लोग मैरिज में हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई घर के ऐसे व्यक्ति जो रास्ता दिखाते हो, गलत रास्ता दिखाते हो। और दी 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी क्यों था? तो जो आपके पर्सन जो थे या जो भी आपके हेटर्स जो थे, स्पेशली यहाँ पर्सन है, समझ में आया, आपके ही कपल्स हैं, तो वो होते कुछ और थे और दिखाते कुछ और थे। दिखाते थे कि वो बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छे सजेशन दे रहे हैं, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, और वहीं पे वो आग लगा रहे होते हैं। जब आप उस काम को करने जाओगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरी साइड आके उस वहाँ पे आग लगा चुके होंगे और आप देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ हेटर्स की एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि बहुत मतलब तो कार्मा का लेन देन था आप लोगों का, और इस वक्त आप अपने हेटर्स से दूर हैं, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं हेटर्स के साथ आप। और आपके पीछे में इतने सारे जो भी है स्पेल वर्क, जो भी चीज़ें आपके पीछे जो यूज करते थे, क्यों करते थे? क्योंकि आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहते थे, बढ़ते रहते थे, आगे जाते रहते थे, तो ये उनको अच्छा नहीं लगता था। तो आपके काम में रुकावटें डालने के लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में की, कि खुद तो नेगेटिव रहते हैं, अगल बगल सराउंडिंग में सबके काम को रोक रहे होते हैं। हेटर्स की एनर्जी क्या होती है? तो एकदम असली हेटर्स हैं आपके, जो बहुत ही तंत्र मंत्र स्पेल वर्क वगैरह यूज करते हैं, और उन्होंने किया है, सामने देख रहे हैं आप किस तरह से किया है, किए हैं, की है। तो क्यों? क्योंकि आपकी जो कैरियर है, जो भी चीज़ है, आपका रास्ता जो भी है, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, आपके मतलब आपके स्पिरिचुअल होने से भी उनको प्रॉब्लम है, आपका पूजा पाठ करने से, आपको परमात्मा को मानने से, आप को मानने से उनको बहुत दिक्कत है। तो उसमें भी अड़चन डालने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की है, बहुत ज़्यादा की है। और इस वक्त जो है उनकी कंडीशन जो है बैड है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ये चीज़ें जा रही हैं, उनकी सच्चाई खुल गई है आपके सामने। तो बहुत शर्मसार है, क्योंकि आपने उनको प्यार देना बंद कर दिया है, आपने अपना इमोशन उनके साथ शेयर करना बंद कर दिया है। और हो सकता है आपका एक छोटा बच्चा हो, तो आपने अपने बच्चे को निकाल के, कोई गर्ल्स बेबी हो तो बेबी को निकाल के आप अपने लाइफ से लेके जा रहे हो। अब आप अपने हेटर्स के लाइफ में नहीं रुक रहे हो, बिल्कुल भी नहीं रुकना पसंद करते हो हेटर्स के लाइफ में, क्योंकि आपको पता चल गया है कि बंदा या बंदी कैसी है। तो अगर आपके पास जो रोने वाले व्यक्ति हैं, यहाँ तस्वीर पे मत जाइए, जो लोग रोते हैं ना, वो होते हैं मासूम, वो होते हैं फेमिनाइन एनर्जी। और जो घमंडी अकड़ू जो होते हैं, तो आप लोगों के झगड़े हुए हैं, ठीक ठाक झगड़े हुए हैं। कब हुए हैं? जब आपका इमोशन एक दूसरे के साथ, आपने अपना इमोशन देना उनको बंद कर दिया है। तो अभी अच्छा खासा आपकी ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अभी भी कर रहे हैं, अभी भी करना उन्होंने छोड़ा नहीं है, ये मत सोचो। इसीलिए रोज़ की एनर्जी चेक करती हूँ, तो अभी भी किए हैं, तत्काल किए हुए हैं, अभी भी आपके तरफ कुछ बहुत ही गंदा स्पेल वर्क भेज रहे हैं, ताकि आप जहाँ कहीं भी बच्चे को सुरक्षित स्थान पे लेके जा रहे हैं, आप सुरक्षित स्थान पे हैं, तो चाह रहे हैं वो कि आपकी ज़िंदगी में गड़बड़ घोटाला हो, आप अपने बच्चों और आपके साथ छूट जाए, अलग हो जाए। और उनको इस वक्त उनका पोल पट्टी खुलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपके स्ट्रेंथ को देख के, आपकी शक्ति को देख के इस वक्त वो आपके लाइफ में टावर गिरा रहे हैं। जो भी आपके हेटर्स है, देखिए यहाँ स्ट्रेंथ आ ही गया है।
तो आपकी शक्ति को देख के जो है ना इस वक्त जो है वो टावर गिरा रहे हैं और आप बहुत नाराज़ हैं। आप एनर्जी टावर की मूवमेंट से आप निकल चुके हो, टावर से निकलना आपको आ गया है, क्योंकि टावर आपके लाइफ में बहुत शुरू से गिराते आए हैं आपके लाइफ में। तो इस वक्त आप टावर को बहुत कॉमन ईजिली लेके जा रहे हैं। जो उनका सबसे बड़ा क्या बोले हथियार था, ब्रह्मास्त्र था, जिसको आपके लिए छोड़ते रहते थे एक एक करके एक एक करके एक एक करके, तो आपको उसी चीज़ से लड़ना आ गया, समझना आ गया, जीतना आ गया और आप जीतने लगे हैं और पछाड़ते हुए निकल के जा रहे हो। अपने शत्रु को पछाड़ते हुए निकल के वो तमाम चीज़ों को आप करके अपनी एनर्जी को बटोरते हुए। एनर्जी कहाँ से आ रही है? आपके ऊपर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, कोई स्पिरिचुअल पर्सन का आपके ऊपर हाथ होगा, कोई स्पिरिचुअल एनर्जी, और यहाँ आदि शक्ति, तो कहीं ना कहीं माता रानी की शक्ति है आपके साथ में, और कोई स्पिरिचुअल पर्सन का गाइडेंस आपको मिल सकता है। तो इस वक्त जो भी आपके जो हेटर्स थे उन लोग आपस में ही लड़ रहे हैं बहुत बुरी तरह से। जो भी उन लोगों का ग्रुप था, 5 लोगों का ग्रुप, आपस में खूब ज़्यादा लड़ाई झगड़ा गुत्थम गुत्थी चल रही है, क्योंकि आपकी रोकने में अनसक्सेस हो गए हैं। जब अनसक्सेस हो गए हैं, हार का जब ठिकड़ा फूट रहा है, तो वो बोलते हैं तुम्हारी वजह से हुआ, वो बोलते हैं तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया, तुमने नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं फैलाई, तुमने नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं फैलाई, और आपस में लड़के नेगेटिविटी फैला रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे एक जैसे ही लोग हैं। तो ये आपके हेटर्स की एनर्जी बता रही है कि हेटर्स की एनर्जी जो है क्यों है, कैसे है। तो ये आप ये लेके चलिए कि ये आपके टावर मूवमेंट जो आए हैं, आपको जो उल्टा लटकाने की कोशिश की है, लटकाए भी थे, और जो मास्क पहन के आपकी ज़िंदगी में बहुत आग लगाए हैं, बार बार लगाए हैं, मल्टी टाइम लगाए हैं, लगाते ही रहे हैं, देख रहे हैं कितने बार लगाए हैं, तो लगाते ही रहे हैं। जो टावर खड़ा किए हैं, सबसे आपको छीन लिए, बिल्कुल अकेले कर दिए, बिल्कुल अकेले। हेल्थ आपका ख़राब हुआ, वेल्थ आपका ख़राब हुआ, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार नातेदार जो भी काम को आप करते हैं वहाँ कोई ना कोई एक व्यक्ति भेज देंगे, खुद एनर्जी भेज देंगे किसी आदमी के साथ डाल के, जो आपका बहुत अच्छा दोस्त होता है सडन आपका दुश्मन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो दुश्मन, वो दोस्त नहीं होगा, दोस्त के अंदर वो काली एनर्जी आ चुकी होगी। आप बोलोगे यार ये तो कल तक बहुत अच्छी थी, कल तक तो बहुत अच्छा था, सडन आज मुझसे क्यों झगड़ा कर रहे हैं, सडन आज ये नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हैं? क्योंकि वो नेगेटिविटी एनर्जी के इनपुट में आ चुके हैं, उनके गिरफ्त में आ चुके हैं। तो वो फिर तो ऐसा करके आप बिल्कुल अकेले हो गए। तो अगर कोई व्यक्ति ज़िंदगी में अकेला हो जाता है, अकेली हो जाती है, तो अकेलापन को कभी भी आप अपना कमजोरी ना समझे, उसको अपनी आप स्ट्रेंथ समझे। देखिए स्ट्रेंथ आ रहा है। अकेलापन को अगर आपसे सब कुछ छीन लिया, आपका पढ़ाई लिखाई, आपकी जॉब, आपकी नौकरी, आपके रिश्तेदार नातेदार, और वो बंदा या बंदी ये सोचते रहे कि ये मेरे पास आएगा, इसका सब छीन ले रहे हैं, और चीज़ें मैं ठीक करूँगा, मैं ठीक करूँगी अपने तरीके से, तो खुद परमात्मा आ रहे हैं यहाँ पे उसको उसका बाप बन के कि देखो शक्ति क्या होती है। तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, एक लिमिटेड है, और जो अनलिमिटेड है, जो मालिक है, उनको तो आना पड़ेगा ना अपना शक्ति दिखाने के लिए। तो उस व्यक्ति को अब स्पिरिचुअलिटी का पता चल रहा है, स्ट्रेंथ पता चल रहा है कि ये स्ट्रेंथ आपके अंदर कहाँ से आती है। तो उसको, चूँकि वो नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिविटी को कैरी करता है, तो नेगेटिविटी के तरह से ही सोचेगा, उसी तरह से काम करेगा, उसी तरह से लोगों को लाया था, आपके अगेंस्ट भड़काया था, आपको अपनों से ही भड़का दिया था। आपके अपने भाई बहन ही आपको पसंद नहीं कर रहे थे, अपने माता पिता के साथ आपका झगड़ा होने लगा होगा, कब जब आप इस पर्सन के संपर्क में आ गए होंगे तब। और ये पर्सन की बस पिछला कोई कारमा होगा, कोई हिसाब किताब होगा, कुछ भी होगा, जो भी होगा, जैसा भी होगा, आप उसको कारमा ही मान के चलें, बाकी और भी चीज़ें हो सकती है। तो कलेक्टिव में इतना ही सोच सकते हैं, क्योंकि फिर इसके लिए पर्सनल रीडिंग पे जाना पड़ेगा डिटेल से कि क्या रीजन है, क्यों है, क्या है, तो उसके लिए पर्सनल लेना पड़ेगा। कलेक्टिव यहाँ इतने सारे लोग होते हैं, तो इतने सारे लोगों के लिए अलग अलग। तो 5 लोग थे जो आपके अपने ही लोग थे, उनको भड़काए हैं आपकी खुद के पर्सन सबके सामने, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे रिश्तेदार में हो, सबके दिमाग में जो एनर्जी उनके पास रहती है, कैरी करते हैं, सबके दिमाग में आपके बारे में ख़राब सोचना, ख़राब बोलना, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी नहीं है, फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में, जॉब में, मतलब किराए के घर में रहते हैं, मकान मालिक के साथ में, जिसके साथ में, ताकि आपके ज़िंदगी में हमेशा मुसीबत खड़ी रहे। जब तक ये बंदा या बंदी मेरे को अपना प्यार नहीं देगा, नहीं देगी, तब तक इसके लाइफ में ऐसे ही भूचाल लाते रहेंगे और अपने जाके मस्ती मौज मस्ती करते रहेंगे। इस वक्त ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी इस वक्त जहन्नुम से पड़ी हुई है। इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं,
क्योंकि उनको वही चीज़ मिल रहा है और आपको आपकी चीज़ों को सोच रहे हैं कहीं ना कहीं उनको उनके साथ कोई ऐसा रिश्ता है जो मेल है तो मेल के साथ, फीमेल है तो फीमेल के साथ उनका कोई बहुत याराना कुछ दूसरे ही टाइप का आज एनर्जी भी थोड़ी सी निकल के आ रही है। कुछ ऐसा ही मेल मेल के साथ, फीमेल फीमेल के साथ इतना ज़्यादा घुस गए हैं। लवर्स देखिए, मेल मेल के साथ लवर्स हैं और फीमेल फीमेल के साथ है। इनको अपोजिट जेंडर नहीं चाहिए, इनको अपोजिट जेंडर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी निकल कर आई है। ऐसे आपके हेटर्स हैं जो मेन हेटर्स होंगे, हो सकता है हेटर्स की ये बिल्कुल नई लिस्ट आई है आपकी। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया है ये पेज ऑफ सोर्स, तो ऐसा होगा कि मान लीजिए एक व्यक्ति अपने लवर्स के साथ मिल रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये दूसरा व्यक्ति जाने नहीं देगा। वहाँ पे स्पेल वर्क करेगा उस लवर के पास में। या फिर ये अगर लवर के पास जा रहे हैं तो लवर इसको प्यार कर रहे हैं ना, ये इसका प्यार तो यहाँ पे है, दो तरीके से आ रहा है। इसका प्यार तो उसी मर्द को मर्द के साथ है, औरत को औरत के साथ है, इक्वल जेंडर के साथ है, डिफरेंट जेंडर के साथ नहीं है। तो अगर किसी फीमेल से शादी किया है, अगर कोई अपोजिट जेंडर से मैरिज तो अपोजिट जेंडर से होगी, तो हुआ है तो वहाँ केवल टाइम पास के लिए जाते हैं। तो वहाँ से जो नाराज़गी आई है, वहाँ से जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया है, वहाँ से जो लड़ाई झगड़ा आया है, तो इस वक्त आपके पर्सन की पोल पट्टी खुल चुकी है, सच्चाई निकल के आ चुकी है और इस वक्त काफ़ी शर्मसार हैं और अपने आप को सेल्फ लव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ, लेकिन मन तो कहीं नहीं लग रहा है, जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है उनको कि जैसे आप सब सेल्फ लव प्रैक्टिस करते थे, सेल्फ लव में आते थे, अपने ऊपर काम करते थे, तो इस तरह से चाह रहे हैं। लेकिन 24 घंटा आप उनके दिमाग में घूम रहे हो। उनका जो पोल पट्टी खुल गया है, उन्होंने जो चीज़ें आपके तरफ भेजी थी, जब वो चीज़ें रिटर्न उनके तरफ जा रहा है तो लिया नहीं जा रहा है। मतलब इस वक्त वो थोड़े मतलब मेरे को ना काफ़ी डिस्टर्ब टाइप का आ रहा है। देखिए कैसे आपको बांध के रखते थे, कैसे मज़ा लेते थे ताकि आप उनके इर्द गिर्द ही घूमते रहो। एक मतलब पेट से ज़्यादा की औकात नहीं थी आपकी, मतलब उनके पीछे घूमते रहो, आगे पीछे घूमते रहो, रस्सी बांध के अपने पैर में आपको दे दिए हैं। आप घूमते रहोगे तो आपकी लाइफ ठीक है, अदरवाइज आपकी लाइफ जहन्नुम बना दिए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई लवर, ऐसा कोई कार्मिक, बहुत बड़ा कार्मिक ही मान लीजिए, ऐसा किसी व्यक्ति के पंचंगे में आप आ गए थे और आपकी ऊंचाई से उनको बहुत वो लगता था। जब कभी भी आपके काम बनने लगते थे तो चूंकि आप जैसे काम बनने लगेंगे, आप जैसे डिस्ट्रैक्ट होंगे, दूसरे तरफ जाएंगे, तब तक तुरंत आपके ज़िंदगी में वो आग लगा देंगे। वो ज़िंदगी में तुरंत के तुरंत आग लगा देंगे, देख लीजिए। और उससे भी बात नहीं बनी तो इस तरह की एनर्जी आपके पीछे छोड़ देंगे कि लो अब टावर ही ले आते हैं। आपके जो अगल बगल जो भी चीज़ें हैं, जिसके साथ भी जा रहे हैं, जिसके पास भी जा रहे हैं, उसके व्यक्ति के पास एनर्जी सेंड कर देंगे ताकि आप उनको अच्छे ना लगो और फिर वहाँ से पैकअप हो जाओ तो आप इनके पास रिटर्न वापस इसी व्यक्ति के पास आ जाओ। थैंक यू गॉड, ऐसे कार्ड देके ताकि मैं समझा सकी आप लोगों को। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो इस वक्त जो बंदा बंदी जो भी है बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाहते हैं, आना चाहती है, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप नहीं चाहते हैं। आपके अंदर वो शक्ति आ गई है, आप जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। तो देखते हैं, बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या करना चाहिए। तो व्यूवर्स के लिए देखिए, व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। तो व्यूवर्स आप चिंता मत होइए, हर चाहे झूठ कितना भी शहद में घोल के बोले, कितना भी छुपाया जाए, सच तो सच होता है, आ ही जाएगा। मतलब झूठ तो झूठ को बाहर, उसका तो पर्दा उठना ही उठना है। तो अधर्म, असत्य, झूठ, बेईमानी, कमीनापंथी, चाहे कितना भी कोई मुंह छुपा के करे, उसकी सच्चाई आनी है, इसका निश्चित। बस एक समय का इंतजार के, समय का अंतराल तो आपको उसका तो इंतजार करना पड़ेगा। जब तक समय का पहिया नहीं घूमेगा, जब तक कार्मा का वो फेज नहीं आएगा, तब तक तो इंतजार करना पड़ेगा। वरना सर फोड़ फोड़ के पहले से कार्मिक मार रहा है, खुद सर फोड़ के मरो, फिर यही चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे क्या करना है, पेशेंस रखना है। पेशेंस अगर आप रख रहे हैं तो आपकी जीत निश्चित है। फेमिनाइन एनर्जी, जो लोग रोए हैं, है ना, उनकी जीत निश्चित है, उनकी जीत आ रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ है। यहाँ परमात्मा आपके साथ है, आप हार कैसे सकते हैं। अगर यहाँ से निकले हैं तो कुछ तो बात होगी ना, ऐसे थोड़ी ना निकले हैं टावर से, कोई ना कोई तो होंगे ना आपके सपोर्ट में। तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ जीनी जैसा एनर्जी भी आपके तरफ सेंड कर रहे हैं, ये तो एनर्जी सेंड कर रहे हैं। ये जैसे जीनी जैसी एनर्जी भी जो है आपके ऊपर जो है इस्तेमाल हुआ है, हो रहा है। तो इसको आप कितना आपको तंग किए हैं, टावर ऐसे नहीं आता है।
अगर किसी का माइंड कोई तुरंत इमीडिएट चेंज करता है तो ऐसी ही एनर्जी से चेंज करता है। आपके अजूद अगल बगल आपके ऊपर अगर आग लगाते हैं तो ऐसी कोई एनर्जी तुरंत इमीडिएट वर्क करती है तो भेजते हैं। लेकिन जब परमात्मा की एनर्जी चलती है, जिस एनर्जी ने इसको बनाया है, जिस आदि शक्ति माता रानी ने जो बनाया है, जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, तो उसकी क्या औकात रह जाएगी जब वो आ जाएंगे आपके लिए। तो आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आपको ये एग्ज़ाम्स लेने के लिए आप यही सोचिएगा, डरिएगा नहीं। आप यही सोचिएगा कि आप एक जिनको भी रेजोनेट किया है वही लें, एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती अपने से कोई मैच ना कराएं। तो जो बहुत ज़्यादा ऐसे दर्द में गुजरे हैं, एनर्जी देखे हैं, एनर्जी को फेस किए हैं, समझ सकते हैं, और उसके अगर आपके पर्सन से ही आप ठीक हुए हैं तो ज़्यादातर वो उनके किसी दवा से, उनके किसी पानी से, उनके किसी रिश्ते, अपने बाप के चीज़ों से अगर मिलजुल के परिवार में किए हुए हैं, भाई वगैरह से, तो समझ जाइए कि यही व्यक्ति आपका सबसे बड़ा, और समझ गए हैं, पोल पट्टी खुल गया है आपके, ऐसा नहीं है। तो बस आप परेशान मत होइए, जीत तो आप ही की आ रही है, तो अगला की तो मुंह बनी पड़ी हुई है। तो और देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप बस इसको ऐसे लेके चलिए जैसे कि आपका स्पिरिचुअल टेस्ट है, एग्जाम्स लिख रहे हैं, और इससे ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। इस एनर्जी को मात देना मतलब समझ रहे हो, इससे भी ज़्यादा पावरफुल खुद यूनिवर्सल एनर्जी आपके अंदर फ्लो करती है, खुद आदि शक्ति माता रानी की एनर्जी आपके अंदर फ्लो करती है, जो इसकी भी बैंड बजा रहे हो आप। जो अपने आप में जो भी व्यक्ति यूज कर रहा है इसको तो अपना सब कुछ मानता होगा, वो तो भगवान को, यूनिवर्स को मानते ही नहीं होंगे ना। तो इस वक्त उनकी तो क्या ही हो रहे हैं, हम क्या ही बताएं। इस वक्त तो बंदे की तो लगी हुई है, टावर आ चुका है, इस वक्त जा रहा है टावर, तो आप समझ ही रहे हो। क्या पता ये और उसी एनर्जी में इस वक्त फाइट हो रही हो। तो और बताइए व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। तो आपकी जीत निश्चित है, आप जीत रहे हो, माता रानी आपको जिता रही है। अरे वाह, आने वाले समय में बहुत कैरियर, आपका फ्यूचर जो है बहुत पैसा अर्न करेंगे। तो कैरियर ख़राब हुआ है, फीलिंग्स ख़राब हुआ है, कोई आपको नहीं समझा है, तो आप परेशान मत करिए। जब जीत आपके कदमों में होगी, जब पैसा, प्रॉपर्टी, मकान, दुनिया की तमाम चीज़ें आपके अंडर में होगी, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना है, और आप इसी चीज़ों पे चढ़ के डांस करेंगे। आप देख रहे हो ये एनर्जी है, इसी एनर्जी पे चढ़ के डांस कर रही है, ये हिम्मत देखिए। तो यहाँ तक की जर्नी यूनिवर्स आपको तय कराएगी, ताकि आप इसी एनर्जी बस हिलता रह जाए, ये जो एनर्जी है बस ऐसे हिलता ही रह जाए। तो आप अपने अंदर की, इसीलिए कहते हैं जो जितना स्पिरिचुअल पर्सन होता है उसका टेस्ट भी उतना ही गहरा, उतना ही हार्ड लिया जाता है, जो जितना पावरफुल सोल होता है। तो यही सोचिएगा कि पावरफुल सोल हो आप, और अपने अंदर की एनर्जी को जरूर पहचानने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो और बताइए व्यूअर्स के लिए क्या कुछ आ रहा है। तो बस आपकी जीत आ रही है, और आप तो इसके लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। फ्री में देखो यहाँ भी नहीं होता है, यहाँ भी मेडिटेशन करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड काम करना पड़ेगा, और आगे आगे आप जाके देखो डेविल एनर्जी का हार रही है। डेविल तो लगी रहेगी जब तक आज ये पीछे से आपको प्रोवोक करते रहेगी और आप जाते रहेंगे। दुष्ट आत्मा जो भी हैं ये डेविल लगे हुए हैं, फिर भी आप जा रहे हैं, देखिए यहाँ से निकल के। और 9 ऑफ कॉइंस बहुत आगे आगे फ्री रहने वाले हैं, आपको पार्टनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ फीमेल है, यहाँ मेल, जो भी हैं आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत मस्त रहने वाले हैं। फेमिनाइन एनर्जी की आगे आगे जीत होने वाली है। जो लोग रो रहे हैं वो हंसने में आने वाले हैं, और जो यहाँ जो सता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके ही हाथों देखो, ये उसी एनर्जी में, उनकी वही एनर्जी जो है ना उनकी बर्बादी लाने के लिए कारगर है। क्योंकि उनके लाइफ में जब टावर आ गया है तो टावर से बड़ा कार्ड जो होता है ना इसमें नहीं होता है। तो देखिए टावर में बोली, टावर से बड़ा कार्ड नहीं होता है। मुंह छुपाए हुए हैं आपके हेटर्स, मुंह छुपा रहे हैं, उनका जो ये उतर गया, मांस उतर गया, देखिए मुंह छुपाए हुए हैं। उनको इतनी शर्म, अब वो आपको फेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन निर्लज लोग हैं, पीछे से अभी भी अपना काम, अपना कांड जो है करते आ रहे हैं। और अभी आपके चीज़ों में, आपके पैसों में हो सकता है कि उनकी गंदी एनर्जी है, और अभी भी आपको ऊपर बढ़ने से रोकना चाहते हैं, अभी भी आपको ऊपर और आपके तरफ आना चाहते हैं, अभी भी आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा केयर। तो आपको लग रहा है कि आप अपना काम करते रहिए। जैसे भी स्पिरिचुअल पर्सन, अगर किसी स्पिरिचुअल गुरु के संपर्क में जाइए और मेडिटेशन कीजिए, कोई पावरफुल व्यक्ति के संपर्क में जाइए जहां उनका रोज़ खेलना है इन एनर्जी से। ऐसे किसी व्यक्ति का हाथ थामिए अगर अभी तक नहीं थामे हैं तो, और निकलिए यहाँ से, और उनके भी बाप बनकर आइए, ताकि मुंह छुपाना तो दूर, सामने ज़िंदगी में कभी औकात ही ना हो कि आ सके।
और जो आपको बहुत तरसाए हैं प्यार के लिए, इस वक्त वो डेविल पर्सन, वो व्यक्ति प्यार के लिए तरस रहा है। जब आप प्यार लेके उनके पास जाते थे और आपका जितना बेइज्जत किए, डिसरिस्पेक्ट किए, आपको भगा देते थे, और फिर वो किसी और रिश्ते में जाके उस रिश्ते के साथ मज़ा लेते थे, जब आपकी ज़रूरत पड़े तो इस एनर्जी से आपको पुल करके आपको अपनी तरफ बुला लेते थे। इस वक्त ये जो व्यक्ति हैं बहुत ही खाली, बहुत ही खाली। अभी ये ना भी चाहे ना तो डेविल इसके तरफ देख रहा है। इस वक्त डेविल जो है ना इस व्यक्ति की तरफ, इस वक्त डेविल, पहले डेविल को शौक से बुलाते थे, अब डेविल उसी के ऊपर आंख लगा के बैठा है। तो जो बोलते हैं ना, जो आग से खेलता है तो खेलने वाला ही जो दूसरे को दे रहा होता है, एक दिन वो जल जाता है। तो इस वक्त तो इस पर्सन की कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रही, क्योंकि शैतान जो होती है, एनर्जी जो होती है, किसी का शका नहीं होता है। तो वो जो कोई भी व्यक्ति जो एनर्जी से खेल रहा है वो भूल गया है ये एनर्जी ही उसका 4 ऑफ कप्स जो है सत्यानाश, सर्वनाश करने का कार्ड है। तो ऐसा आएगा कि बस जो भी उस अपनी ऐसी की तैसी बंदी इसी एनर्जी से करवा लेंगे। तो ये थी आपकी कार्मा रीडिंग। तो यहाँ पे जो आपकी 6 ऑफ वॉन्ड जो विनर की कार्ड आ रही है, क्वीन ऑफ कॉइंस, जो आप आने वाले समय में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को थामते हैं, जाते हैं, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, आप वहाँ से जीत के निकलेंगे। क्वीन ऑफ कॉइंस की एनर्जी में आएंगे, मतलब एक रानी, पैसे का मतलब, आप दुनिया के काम, दुनिया के लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो आप, और बहुत फ्री स्पिरिट, आपको किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले आपके पर्सन हेटर्स आपको अकेले रह रह के सताए हैं, तड़पाए हैं, तो ये अकेलापन जो है ना, आपकी कमजोरी ही आपकी ताकत बनेगी। जो आपको अकेले करके रुलाए हैं, तड़पाए हैं, सताए हैं, छीने हैं, यही कमजोरी आपकी आगे चल के ताकत बनने वाली है। अब समय जो जैसा करेगा, जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी बाहर निकल कर आएंगे, जितना डिले करेंगे, और हो सकता है कई बार चीज़ें अपने हाथ में ना हो, एक समय का अंतराल होता है, एक व्हील ऑफ फॉर्चून एक कार्ड होता है। तो इस वक्त यहाँ पे वो व्हील ऑफ फॉर्चून मिसिंग है। तो यहाँ पे समय नहीं आ रहा है। जब यहाँ पे गुरु, कुछ ऐसा महाराज, कुछ ऐसा पावरफुल व्यक्ति के पास आप जाइए, यहाँ पे वो चीज़ आ रहा है कि वहाँ से, इस एनर्जी से आप बहुत इजीली निकल सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतना पावर है कि इनके पास खुद ही व्हील ऑफ फॉर्चून है, खुद ही चीज़ों को चेंज कर देंगे, इतने पावरफुल होते हैं। और साथ में आदि शक्ति तो है ही है, आदि शक्ति है, माता रानी की शक्ति है, स्ट्रेंथ है। तो जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, और आपको आगे बढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता है। तो ये थी आपकी एनर्जी। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।